PCET इन्फिनिटी के साथ आज आरजे सार्थक। हिप हॉप का दर्शन तुम्हें कराओ आपका म्यूजिक गाइड आरजे सार्थक। जब दिल में हो थोड़ी सी भी बेचैनी, हिप हॉप कहता तू मुझसे बात कर। आज PCET इन्फिनिटी के साथ आज आरजे सार्थक। वेल हेलो पिंपरी चिंचवड, मैं हूं आरजे सार्थक और आप सुन रहे हैं PCET इन्फिनिटी कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM रिफ्लेक्टिंग यू। और आज आपके लिए खास मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम, डाइविंग डीप इनटू इंडियन हिप हॉप विद आरजे सार्थक। तो दोस्तों, रैप या रैप म्यूजिक ये दो शब्द सुन के आपके मन में सबसे पहले किसका चेहरा आता है? शायद किसी के दिमाग में यो हनी सिंह आए और किसी के दिमाग में बादशाह। और क्यों ना आए ये लोग, इन्होंने कमर्शियल हिप हॉप में कमाल कर रखा है। पर क्या इंडिया में सिर्फ यही दो रैपर्स हैं? जवाब है नहीं। असलियत में हिप हॉप एक कल्चर है, एक जरिया है अपने जज्बात, सोच और सच्चाई को लोगों तक अनोखे तरीके से पहुंचाने का। यह अवेयरनेस, रेबेलियन और सेल्फ एक्सप्रेशन का एक पावरफुल मीडियम। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही हिप हॉप के एक अद्भुत नज़ारे से कराने वाला हूँ। यह नज़ारा इतने गहराई में छुपा है कि इसका नाम ही है अंडरग्राउंड हिप हॉप। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ इस अंडरग्राउंड हिप हॉप के यात्रा पे, एंड लेट्स बिगिन आवर स्पेशल डाइविंग डीप इनटू इंडियन हिप हॉप विद आरजे सार्थक। एक रैप सॉन्ग और एक रैपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है शब्दों को अलग अलग तरीकों से राइम करना। और आज के पहले कलाकार और कलमकार, जिन्हें अक्सर किंग ऑफ राइम्स भी कहा जाता है, हमें बताएंगे कि ये रैप असल में है क्या चीज। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए कर्मा के साथ रैप करते हैं। दीप कालसी कर्मा। पहले सोचा क्या करूं, हर रैपर बन जाता हूं, बनना बहुत ही आसान है। ये जो पेशा है ये फायदे का सौदा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी फ्री की जबान है। कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी गा दूंगा, अरे मतलब नहीं ढूंढती, ये फन लविंग अवाम है। तेरी वाली अच्छी, मेरी वाली अच्छी, और यो ब्रो हाय ब्रो, इतना सा तो काम है। ऐसा नहीं है, हो तो रूबरू हकीकत से। रैपर ये टाइटल है बहुत ही मुसीबत से, खून पसीने की सियाही भरनी पड़ती, वरना चल के नहीं देती कलम किसी भी कीमत से। कीमत से याद आया तो सोचा के बता दूं मैं, लोग चारे घर में आके मुफ्त में ही गा दूं मैं। इसका कोई जवाब नहीं, सोचे रैप आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, बस खा के 4 बादाम है। मुझसे पूछे लोग, बाल खुद की नोचे लोग, माथे पे है सलवटे के क्या आप करते हैं? हम भी ढीठ पूरे आंखों में है, आंख बोले हाथ दे के जेब में के हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। आइए सब ताजा माल टोकरी में, BSc भी छोड़ी, मेरा मन नहीं लगता नौकरी में। तभी हूँ लिखता गाता ताकि हो ना हॉबी वेस्ट, सारी बातें असली मेरी, बाकी करते कॉपी पेस्ट। दिल भी है टूटा, बंदी बोले सारी गलती मेरी। कुछ लोग सांप थे, बस टाइम देखा पलटी ले ली, लाइफ को तोड़ा जोड़ा, ऐसे किस्से कितने थे। तू भी आया माइक लेके 4 लाइन लिख के, तुझको क्या पता कितने सपने हो रहे मेरे लापता। कैसे कैसे टूटा मेरे अपनों का जो ख्वाब था, कैसे लाइफ तीरथ और कैसी यारी आपदा। तुझको क्या पता? मुझसे पूछे लोग, बाल खुद की नोचे लोग, माथे पे है सलवटे के क्या आप करते हैं? हम भी ढीठ पूरे आंखों में है, आंख बोले हाथ दे के जेब में के हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं, रैप करते हम रैप करते। रैप करते हम रैप करते हैं। तो ये थे कर्मा और विवेक अरोरा। कर्मा एक प्राइम एग्जाम्पल है इस बात का कि हमें अपनी वीकनेसेस को पकड़कर मायूस नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में तब्दील करना चाहिए। कर्मा जो इतने तेज रैप करते हैं, इतने कठिन राइम स्कीम्स करते हैं, ये असल जिंदगी में स्टैमर करते हैं, यानी कि ये अटक कर बात करते हैं।
पर क्योंकि इन रैप सॉन्ग्स में एक रिदम है, एक चाल है और ये रैप सॉन्ग्स हमेशा 1 2 3 4 के बीट पे होता है, तो ये बीट्स और रिदम सुन के उनके शब्द स्मूथ हो जाते हैं और सिंक में आ जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए अगला सवाल। क्या आप लोगों ने गली बॉय देखी है? अरे हाँ, वही फिल्म जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट थे। पर क्या आप जानते हैं कि वो फिल्म कुछ सच्ची कहानियों और असली इंसानों के जीवन पर आधारित थी? तो चलिए बाकी बातें बाद में, पहले आप इन रैपर्स की कला से रूबरू कर लीजिए। खेल में शाकाहारी बहुत जाली, ये रैपर फेमस हुए देखे गाली, लंबी गाड़ी असलियत में इनकी जेबें खाली, कलाकारी हमा से लेगा हमसे ब्रह्मचारी, कर सवारी अब भी वही गली वही चाली, कितनी नारी कितनी चाबी, नोट तेरे कितनी सारी, नहीं आने वाले काम तेरे मैयत पे स्वयं से झूठ ना तू बोल पाएगा, अपने आड़ फंसा खर्चा फुकड़ में दुखाएगा। Run and tell your mommy. The streets gon' rap-a-bum-bum, rap-a-bum-bum, rap-a-bum-bum. Yeah. It's coming from the gully. It's coming from the city slums, city slums, city slums. जाके पूछ अपने बारे में, a gully gang is the sound of the slums. From LA to Bombay, know we coming up. You know we coming up. You know we coming up. जाके पूछ अपने बारे में. A gully gang is the sound of the slums. From LA to Bombay, know we coming up. You know we coming up. Run and tell your mommy. The streets gon' rap-a-bum-bum, rap-a-bum-bum, rap-a-bum-bum. Yeah. It's coming from the gully. It's coming from the city slums, city slums, city slums. बाप रे, बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी हिंदी और उतनी ही अच्छी इंग्लिश सुनी। यही तो है हिप हॉप, जहाँ कोई भाषा या कल्चर का बंधन नहीं होता। विवियन फर्नांडिस और श्वेता राव उर्फ डिवाइन और राजा कुमारी की आवाज़ में आपने अभी ये रैप सॉन्ग सुना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, डिवाइन और नेजी के जीवन पे ही आधारित थी गली बॉय। डिवाइन ने इंडियन हिप हॉप में बहुत योगदान दिया है और आप उन्हें गली बॉय के माध्यम से जानते हैं, पर यकीन मानिए आप राजा कुमारी को भी जानते हो, अगर नाम से नहीं तो काम से सही। राजा कुमारी, जिन्होंने इस गाने में भी रैप किया है, उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है, जैसे शाहरुख खान की मूवी जवान का टाइटल ट्रैक। तो दोस्तों, अगले रैपर या मुझे बोलना चाहिए रैपर्स के बारे में आपको बताने से पहले चलिए बात करते हैं म्यूजिक डुओज के बारे में। आप सभी तो म्यूजिक डुओज के कंसेप्ट से वाकिफ है ही। म्यूजिक डुओज यानी वो दो लोग जो अक्सर साथ म्यूजिक बनाते हैं, जैसे हमारे अजय अतुल, विशाल शेखर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
और बहुत सारे और। वैसे ही अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इंडियन हिप हॉप के सबसे प्रचलित और नायाब रैप डुओ का एक गीत। मैं ना तू का दे मैं ना तू का दे मैं ना तू का दे चरम पे पहुंचा दर्द मुझे मरम दे, भेज में है खादी लाख आवाज, सो नहीं पाता हूँ मैं पूरी रात, फिर भी उठ नहीं पाता हूँ मैं पलंग से। शर्म कर शरण दे, दीमक काटे मेरे बदन पे, पर जग नहीं खाता है इस कलम पे। है सीखा अगर मैंने लेना कुछ, वो है सीखा लेना काम सबर से। तेरे सॉरी के आगे एक मगर है, भरोसा है तुझ पे हमेशा से, लेकिन तू गाती नहीं है ये गलत है। छपा है ये मेरी शक्ल में, है खुशी नहीं तेरी चहक में, जब से नानू नहीं है साथ बगल में। मेरा बचपन गया चुप चिट चिट, लेकिन घड़ी चले जाए टिक टिक टिक। डर करता है मुझे विकसित, पीछे से एक आवाज चीखती है जो तू अब भी नहीं आएगी तो खुद गर्ज है। तू मेरी हालत देख, तुझे शर्म नहीं आती, मेरी हाथ की लकीरें मेरे हाथ में नहीं है, तू सब जानती है फिर भी नहीं गाती। अब जो है वो है, क्या करें, कब तक खुद ही से लड़े। नहीं थे हम कभी भी सगे, था मैं तेरे भरोसे पर, तू थी जहाँ से परे। जहाँ रहना है वहाँ जाके रह, हमें आगे काफी बढ़ चुके जिंदगी में, पर मायने थे तेरे हमेशा बड़े। पर तू चुप है तो हम क्या करें का। मैं ना तू का दे 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 तो किसके पैरों तले जमी भी मेरे। इन कानों के लिए तेरा गुस्सा भी किए थे, पर मैं ना सुना दे कुछ, एक लोरी जो सीधे मिटा दे दुख, सुर ऐसा जो मुझे दिखा दे सुख। हाँ सबने गाने से ही टोका, हाँ तेरी चुप्पी बोले भाई, हर जगह मिला साला धोखा। या तेरी चुप्पी बोले भाई, तो मैं ना तू फिर से सुना दे कुछ, एक लोरी जो दिल को दबा दे। हूँ बेसब्र आखिर कोई इसको मना लो, मैं पीछे पड़ा मैं ना गाना, मैं नहीं काटी ठाना, मैंने बोली मैं ना माना, हारो तू भी ढीठ है मैं ना माना, मैंने कर का फैना, पर भी मौका तो दे। सारे मुखौटों को फेंक के तू जैसी तू ही है एक इस धुन को तू खुद में समेट के मैं ना गाना। मैं ना तू का दे मैं ना तू का दे मैं ना तू का दे तो दोस्तों, सेज ऑन द बीट यानी सजील कपूर के संगीत पे ये गीत आपने अभी सुना। तो ये थे हमारे इंडियन रैप कम्युनिटी के सबसे नायाब रैप डुओ। जो रैपर कोरस पे थे वो थे काम, और जिन्होंने पूरे गाने में रैप किया है वो है एबीजे ऑनकोर। और जब ये दो रैपर्स साथ मिलकर एक रैप डुओ बनाते हैं तब ये रैप डुओ कहलाता है सीधे मौत। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अब रैप इंडस्ट्री में ऐसे नाम होते ही है। काम और ऑनकोर ये दोनों ही रैपर्स हमारे हिंदी साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, और इनके गाने का नाम भी है शक्ति और क्षमा, जो रामधारी सिंह दिनकर के एक कविता का भी शीर्षक है। ये दोनों ही रैपर्स की लिखावट और संगीत इनकी नायाब कला का बयान है। इस गाने में भी हमारे ये दो कवि कहना चाहते हैं कि वो गहरे दुख और पीड़ा में हैं। वो चाहते हैं उस कोयल की सुकून भरी आवाज़ को सुनना, पर ये मैना है कि गाती ही नहीं। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं इस स्पेशल के अंतिम पड़ाव पे। अगला गाना केवल एक 19 साल के रैपर का है। 19 साल का होकर भी इसे गाना लिखना आता है, और तो और इस गाने में जो संगीत डलता है यानी म्यूजिक प्रोडक्शन, इसे ये भी आता है। और तो और
उसे इन गानों की मिक्सिंग मास्टरिंग भी करनी आती है। और तो और एक बार जब गाना बन जाए तो वो उस गाने की वीडियो की एडिटिंग भी खुद कर लेता है, और ये सब की सब चीज़ें वो बहुत उम्दा लेवल की करता है। और हाँ, वो रैप सॉन्ग्स भी कुछ सादे नहीं लिखता, उसके हर एक वाक्य में गहराई छुपी हुई है। तो इसने भी लिखा है प्यार के बारे में कुछ, तो चलिए उसका नजरिया और उसकी कहानी सुनते हैं। काले शहरों के पन्ने खत्म मेरी अक्सर रख से पूछे काफे लिखूं, जब फट के तेरी आंखों का नूर तभी सहमा बिखरे मेरा काफिला क्यों। खुदा तेरा काफिर है खुद मेरी चाह तेरे आगे वाला आदमी है तुझ भरने दिखाओ पहले बात में छू दुख है आज भी सुनो मैं तुझे सुर्खियों में रोती आज भी छत पे जो तू गुमसी होके चांद भी ले आता होगा धुन पे रोके। जवाब है मैं रहूंगा वह नर्क में तब ते सवाल है कि जाके वह तुम भी होगे। सवाल है कि क्या मेरी उम्मीदों पे चलना होगा तेरे मन से फोर्स से कलना होगा तेरे हाथ में जो कुछ तो फिर पलना होगा मेरी उन चीजों पे जो छुपती है तुझको। आज ऐसे मेरा काम और ये मूछ तेरे गुस्से के दाम और एक रूह मुझे उठने से शामों में छू पराए खुले दिन बिता रही अपनों को तक गिनती जो नहीं थी तुझे खाती तेरी जिम्मेदारियां मुझे खाती मेरी इनसिक्योरिटी। मेरी जाना होता काश मुझे आसान समझना काश तुझे ना साथ तेरे बनता दीवाना बात तेरे मैंने जो बात करे तेरा दीदार हो बात मेरे में का नहीं चाच तेरे बस रख जा सर पे हाथ मेरी जान होता काश मुझे आसान समझना काश तुझे ना तेरा मन मेरे पास रुके ना तू नवाब और 5 रुपए ना अतीतों का दिल मेरा शीशा है और तू सोचे बस काच चुपे ना आता गेला तुझे नात कुठे देखो तेरे को नहीं मेरे पास खास कुछ है बस खबे भरे पड़े खाली पास बुके है तभी घबराती ढूंढे मेरी लाश तुझे देखी तू माफी नहीं पड़े चादरों को रखा जो चेहरे पे तूने मेरे रात बेहतर सवेरे भी सवारे तो तेरे पे मैंने आके बस बाकी तू हाथों से कदे बंदे तक नींद भी खाबों से बोले कहना जो कह रहे थे जगह पे ना रहूं मैं तो कागज गली का तेरी याद पे जो मेरा भूला जीने का सलीका लगा कि तू रोकी देगी काटा घड़ी का इन्हीं बातों में तो गुम हो जाके भूलू तेरा मोला बागे होने वाला क्या तू मेरी आंखों में लिखो जो की चमक में कार मेरे ख्वाबों को जान के जो तू समय की मांग करे वो समझ से पार है मेरी जान मदद ही मांगे बड़े फासले जरा तो बना लेता दिल मेरा खुद से खबर है इस जमाने में जीने से बेहतर है किया बेटे मरी जाऊं तेरी छोटी उंगली पकड़े और शायद तेरा साथ निभा लूं मैं या शायद मुझे कुछ न मालूम है पर जिम्मेदार बना 2 चीजों से मेरे बाप के तानों तेरे बाप की दारू ने सिखाया मुझे पन्ना से ठीक हो तभी लेता हूँ मैं सारे पहिए संभाल सब छोड़ मुझे बोलना है ताकि मुझसे क्या करती है सही में तू प्यार और ये सवाल कि क्या तू नहीं है जवाब क्या तू नहीं है जवाब साथ तेरे बनता दीवाना बात तेरे में ना जो बात करे तेरा दीदार हो बात मेरे में का नहीं चाच तेरे बस रख जा सर पे हाथ मेरी जान होता काश मुझे आसान समझना काश तुझे ना प्यार तलब प्यार जिस्म तलब प्यार नहीं तलब इस तलब जिस्म में मरा मर किस्म तू एक बारी खाओ तो दे इन्हीं अदाओं की लतों का जिक्र अदालतों में जाके करूँ तू एक राती प्यार तो कर। तो दोस्तों ये थे नाम सुजल। जी हाँ, इनका नाम ही है नाम सुजल। ये नागपुर के बहुत तेजी से उभरते हुए एक रैपर है। ये फेमस हुए थे मशहूर रैप टीवी शो MTV हसल से, जिसने हमें और भी कई कलाकार दिए हैं जैसे किंग, बेला, पैराडॉक्स, EPR, पैंथर, लश्करी और कई आर्टिस्ट्स। तो दोस्तों, शो की समाप्ति होने से पहले एक छोटा सा बोनस ट्रैक तो बनता ही है ना? तो अब आप सुनने वाले हैं एक ऐसे रैपर का गीत जो साहित्य और रैप में डूबा हुआ है। वो एक एस्पायरिंग इंजीनियर भी है और वो है नागपुर का सबसे नया रैपर। गाने का नाम है इंट्रोडक्शन। रैपर का नाम मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गेस कर लीजिए आवाज सुनकर। In a infinity. Check.
मेरा नाम सार्थक, उम्र 18 साल के, सब गाने लिखते लिखते मुझे हो गए 2 साल। ये मेरा पहला गाना नहीं पर है इंट्रोडक्शन, दिखाऊंगा बन के ग्रेटेस्ट, ये मेरा सबसे वचन। नोटपैड पे गाने लिखे पड़े 5 डजन, अकेले किए मेहनत पर सबके साथ जश्न। लकड़ी की ये पेंसिल पर शब्दों में है वजन, डोंट स्लीप ऑन माय बार्स, ये है नहीं कुशन। कलम की नोक पर हम ज्ञान को नहीं तोड़ते, हमारे गाने हैं जैसे इंस्टीट्यूशन। हम दो बातों को कभी भी नहीं जोड़ते, भले पड़ी हमने भी है कंजंक्शन। इस कलम में ताकत है इतनी की, इससे ढेर किए हमने 10-10 क्षण। माना गलतियां करी होगी मैंने भी बहुत, पर इस बुक से निकले हर दम सत्य वचन। हिप हॉप सुनने वालों के लिए जंक्शन में, जिक्सॉ बातें करूँ तो मैं पजल में। आजकल के नए रैपरों में ना दम कम है, मैं असल अंडरग्राउंड ये रहते डंजन में। क्या ये इंट्रोडक्शन है? अरे इस लड़के में तो गोट बनने के लक्षण है। मैंने कहा मैं हूँ गोट, तो भी बचपन से धीरे धीरे समझोगे तो बस इंट्रोडक्शन है। क्या ये इंट्रोडक्शन है? अरे इस लड़के में तो गोट बनने के लक्षण है। मैंने कहा मैं हूँ गोट, तो भी बचपन से धीरे धीरे समझोगे। क्या in a infinity peace। तो मेरे श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये रैप सॉन्ग? इस रैप को लिखना, गाना और म्यूजिक देना, ये सब काम किया है इनर इन्फिनिटी ने। और इनर इन्फिनिटी कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त आरजे सार्थक ही है। अगर आप सब भी चाहते हैं अपनी सोच, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना, तो उठाइए एक कलम और एक कागज़ और शुरू कीजिए अपने जज्बात एक बीट पे लिखना। यही तो हिप हॉप है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस इंडियन हिप हॉप स्पेशल को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आरजे सार्थक आप सभी का शुक्रगुजार हूँ मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप सुन रहे हैं PCET's इन्फिनिटी कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM रिफ्लेक्टिंग यू। अगर आपको ये गीत अच्छे लगे हो और आपको हमसे कुछ बातें करनी हो तो कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पर। नंबर है 9371332683। और अगर आप हमारे इन्फिनिटी के एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े हैं तो वहाँ आप चैट रूम के ऑप्शन के ज़रिए संवाद कर सकते हैं। आप सुन रहे थे PCET's इन्फिनिटी कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM रिफ्लेक्टिंग यू, और मैं हूँ आरजे सार्थक, साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड एंड लॉन्ग लिव द हिप हॉप।